वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रद्युम्न। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर 3 तो स्टार्ट कर लिया था, हमने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की थी, बैलेंस शीट भी समझी थी। बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो अब हमें थोड़ा अवेयर हो जाना है अपने न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि अगर अब आपकी अकाउंटेंसी वीक होती है तो आगे भी वीक हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें A4 साइज का ही रजिस्टर यूज़ करना है और अपने साथ में एक स्केल भी यूज़ करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1। हमने पहले पढ़ा क्रिश्चियन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब भाई जो क्रिश्चियन है उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 कैश के साथ में। अब 50,000 कैश के साथ में जब बिजनेस स्टार्ट किया है, दैट मीन्स दिस इज कैपिटल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वही फॉर्मूला जो हमने रटा था। फॉर्मूला है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ सर, ये तो याद है। चलिए, अब क्या लिखे आया उसने, कैश लगाया। कैश क्या है, असेट। हाँ सर, असेट। बट इक्वल टू लायबिलिटीज यहाँ कुछ है, नो। कैपिटल, हाँ सर, जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस वो क्या होती है, कैपिटल। तो ये लीजिए, असेट को क्या किया, कैश। लायबिलिटी लायबिलिटीज ही रहा, और कैपिटल कैपिटल ही रहता है। तो कैश कितना था, 50,000, और लायबिलिटी 0, कैपिटल 50,000। इसका हमने टोटल कर दिया, 50,000 इक्वल 0 प्लस 50,000। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोचेंगे ये क्या लाइन लिख दी। हमने ये कुछ भी नहीं किया है, केवल इस लाइन को ब्रेक किया है यहाँ पे। कैसे ब्रेक किया, आगे के पॉइंट्स में हम समझते जाएंगे। ओके, अच्छा, एक चीज और देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, इक्वल, ठीक है ना। चलिए, हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सारे के सारे देखेंगे। चलिए, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹22,000। ओके सर, तो चलो पहले वही रटा हुआ फॉर्मूला, फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, देखिएगा। इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ सर, ये तो याद ही हो गया हमें। चलिए, अब देखिए, हमारे पास कैश पहले से था तो हमने यहाँ इसको ब्रेक किया, कैश प्लस, देखिए परचेज्ड गुड्स। गुड्स हमने आपको बताया था, गुड्स परचेज किया है किसमें, कैश में। तो कैश का तो पहले से है, ये पीछे से ट्रांसफर हो गया। कैश भाई मेंटेन हो ही रहा है। अच्छा, हमने गुड्स परचेज किया। गुड्स क्या होता है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब याद रखिए, बिजनेस करते हैं वो गुड्स है, तो क्या है, गुड्स असेट है या लायबिलिटी, सर असेट है, ये भी कुछ बताना था। तो लीजिए, गुड्स इक्वल टू लायबिलिटीज, भाई लायबिलिटीज आई नहीं तो इसको हमने अभी ब्रेक नहीं किया, प्लस कैपिटल। हाँ सर, चलिए, कैश हमारा यहां से पहले ट्रांसफर होगा, तो पहले क्या करेंगे, ओल्ड ट्रांजैक्शन। फिर ओल्ड ट्रांजैक्शन हमने यहां ट्रांसफर किया, तो ये कैश था 50,000, ठीक है ना। देखना बेटा, कैश 50,000, ये लीजिए, दोनों उंगलियों पर नजर। गुड्स कुछ भी नहीं था, कहीं दिख रहा है गुड्स, नो। इक्वल टू लायबिलिटीज कुछ भी नहीं थी, प्लस कैपिटल, कैपिटल 50,000। यस सर, हो गया काम। चलिए, अब हम करेंगे क्या, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 22,000। हमने गुड्स परचेज किया। जब हम कैश में गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, कैश हमारे पास से जाएगा कि आएगा, सर जाएगा। जब 22,000 रुपये हमारी जेब से जाएंगे तो क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अरे सर कैश तो डिक्रीज होगा, ये क्या बात हुई। चलिए, लो हमने डिक्रीज कर दिया, लो माइनस कर दिया, प्लस गुड्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, अरे सर क्या क्वेश्चन पूछते हो, पका देते सर। डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो ऐड कर दिया, ठीक है ना। 22,000 इक्वल, लायबिलिटीज कुछ है, नो सर। कैपिटल कुछ यहां पर आएगी, नो सर। अब क्या कर दें, इसको बैलेंस करते हैं। चलिए, अच्छा बैलेंस में क्या करना है,
अरे सर प्लस माइनस तो लो, 50,000 माइनस 22,000 कितना बचेगा यहाँ पर? 18,000। 18,000 ही बचेगा ना, कंफर्म देख लेना। 28,000, 28,000 ओके। चलिए यहाँ पर 28,000 बचेगा, नॉट 18,000। जीरो में 22,000 ऐड किया तो क्या हुआ? 22,000 इक्वल टू लाइबिलिटीज में जीरो ऐड हुई, जीरो प्लस कैपिटल 50,000 में जीरो ऐड हुआ तो 50,000। सिंपल। अब देखो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल हैं या नहीं? 50,000 प्लस जीरो 50,000, 28,000 प्लस 22,000 50,000। हाँ सर इक्वल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट ₹5,000। चलिए फिर हम वही अपना पुराना फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है ना, यही था फॉर्मूला। हाँ सर, बार बार वही बात क्यों पूछते हो? चलो कोई बात नहीं, नहीं पूछता। ये लो हमने फॉर्मूला लिखा। अब यहां देखो जरा, सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, हमने क्या किया? राम को सेल किया। क्या सेल किया? गुड्स। चलिए तो पहले कैश था हमारा, हाँ सर था, लिख लिया। प्लस गुड्स था पहले हमारा, हाँ सर था, गुड्स भी लिख लिया। अब जरा एक बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के यहाँ पर किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ने जा रहा है? भाई अगर हमने किसी को सेल किया तो हम क्या सेल करेंगे? गुड्स। तो ये लो गुड्स यहाँ लिख गया। और हमारा क्या और ट्रांजैक्शन हो गया? भाई अगर क्रेडिट सेल किया, हमने आपको उधार में माल बेच दिया, तो आप बाद में पैसे दोगे कि नहीं दोगे? हाँ सर। आप छोड़ने वाले हो क्या? हमसे तो ले ही लोगे। हाँ बिल्कुल हम ले लेंगे। तो जब हम लेंगे आपसे पैसे फ्यूचर में, तो आप कौन हुए हमारे? सर डेबिटर्स। और डेबिटर्स कौन होते हैं? असेट। करेक्ट। तो यहाँ पर प्लस डेबिटर्स। ओके स्टूडेंट्स। अब इक्वल लाइबिलिटीज कुछ है? नहीं है। ये लीजिए लाइबिलिटीज। और कैपिटल नहीं, कुछ भी नहीं, वही फॉर्मूला लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल ब्रेक नहीं होता। कैश में पहले अब हम क्या करेंगे? ओल्ड ट्रांजैक्शन को यहाँ मेंशन करेंगे। कैश में ये 28,000 प्लस गुड्स 22,000, डेबिटर्स यहाँ पर कुछ भी नहीं, लाइबिलिटीज हमारी कुछ भी नहीं, कैपिटल हमारा 50,000। ओके। अब हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन। चलो ठीक है, इतनी तो मेरे लिए छूट चलेगी। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। तो ट्रांजैक्शंस देखिए यहाँ पर, सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट 5,000, यहाँ पर कुछ कैश आया या गया? नो सर, जीरो। अब यहाँ देखो गुड्स हमने सेल किया होगा, तो ये 5,000 यहाँ क्या हो गए? माइनस। अच्छा अब हमने क्रेडिट सेल किया तो हमारे डेबिटर्स यहाँ क्या हो गए? प्लस। अब लायबिलिटीज जीरो, कैपिटल 50,000। अब इसका चलो टोटल तो मार देते हैं, टोटल कर लेते हैं। चलिए सारे कर लेंगे ना टोटल? हाँ सर टोटल तो हम कर ही लेंगे, इतना तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए 22,000 से 5,000 माइनस किया, 17,000। जीरो में 5,000 जोड़ा, ऐड कर दिया 5,000, जीरो में जीरो ऐड किया, जीरो प्लस 50,000। अब इनका जरा लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कितना हुआ? 50,000। हाँ सर हो गया। राइट हैंड साइड का टोटल कितना हुआ? 50,000। हाँ सर हो तो ये भी गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं आंख बंद करके। अब क्या बात कर दी सर, अब तो रट गया बिल्कुल फॉर्मूला, और 2-4 बार लिखा तो बस भगवान कसम सर, बस सपने में भी आज फॉर्मूला ही आने वाला है। हाँ तो कोई बात नहीं, आना भी चाहिए, सपने में भी आना चाहिए ये फॉर्मूला। चलिए असेट्स, अब हम असेट को ब्रेक करते हैं अपने लास्ट जो भी हमने जहाँ पे छोड़ा था असेट में, कैश, गुड्स एंड डेबिटर्स। चलो ये तीनों चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ किया कैश प्लस गुड्स प्लस डेटर्स। ओके हाँ सर। अब देखो जरा, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम जनता डेकोरेटर, आप फर्नीचर खरीद लाए, तो फर्नीचर क्या है? असेट लायबिलिटीज। अरे सर असेट होती है, तो असेट है फर्नीचर, तो कहाँ यहाँ लिख दे असेट में? हाँ सर लिख ही डालो।
लो लिख दिया। अब यहां पर आपने बड़ा शैतानी का काम किया, आपने क्या किया, परचेज किया, वो भी क्या। अच्छा एक बात बताओ, ये पता चल रहा है कैश में ये परचेज हो रही है या फिर क्रेडिट में? सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ तो नाम दे दिया आपने सीधे सीधे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे उधार ले जाते हैं कुछ भी, ठीक है, आपसे, आपकी दुकान है और आपकी दुकान से हमने फर्नीचर में क्रेडिट परचेज कर ली भाई, तो क्या करोगे आप? टक से अपनी एक क्या करोगे, बुक निकालोगे, उसमें कहोगे हाँ सर अपना नाम बताइए सर, और मेरा नाम लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ सर लिखेंगे। अब जब मेरा नाम लिखोगे, वो कब लिख रहे हो? जब मैंने आपसे क्रेडिट परचेज कर ली, तो यहां पर नाम यूज हुआ, ठीक है ना, बट कैश नहीं यूज हुआ शब्द। अगर कैश वर्ड यहाँ यूज होता तो कैश परचेज मानते। अब कैश वर्ड नहीं यूज हुआ, डायरेक्ट नेम यूज हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट परचेज। यानी कि हमारे यहाँ क्रेडिटर्स भी आ गए, ठीक है ना, क्रेडिटर प्लस कैपिटल। आप इसको पूरा लिखें, ओके, मेरे पास स्पेस नहीं है ना। आप थोड़ा चौड़ा रजिस्टर लेंगे, A4 साइज का, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कौन सा? A4 साइज ये रजिस्टर, ओके। हाँ ओके सर हम ले लेंगे। चलो कैश हमारा लास्ट में बैलेंस कितना था? 28,000 भाई, ओल्ड लिखना है हमें पहले, प्लस गुड्स कितना था? 17,000, प्लस डेटर्स कितने थे? जीरो नहीं थे, 5,000, और फर्नीचर कितना आया था पहले? 0। अब क्रेडिटर्स कितने थे? 0, और कैपिटल 50,000, ओके। हाँ अब हम करते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में देखिए कैश आ रहा है जा रहा है? नो, 0 कर दिया। परचेज किया फर्नीचर, गुड्स से कोई लेना देना नहीं भाई, डेबिटर से कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, प्लस फर्नीचर कितने का आ गया? 2,000 का, इक्वल टू क्रेडिटर्स कितने के आ गए? 2,000 के, प्लस कैपिटल 50,000। चलिए अब फिर से हम टोटल कर देते हैं। हाँ सर कर दो अब टोटल सर। ये लो 28,000 प्लस 17,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 2,000। सॉरी यहाँ पर 50,000 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि कैपिटल नहीं है। ये देखो मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, यहाँ पर ध्यान रखिए ये 0 ही रहेगा क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ओके। तो ये प्लस 50,000, ओके। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस। आप इसका टोटल भी कर सकते हैं 20 भाई, इसको ऐड करिए 22 और इसका टोटल हो गया 50 प्लस 52,000, सेम 50,000 प्लस 2,000 52,000, ओके स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं और ये है पेड सैलरीज 2,000 रुपीज। हाँ सर करिए, फिर से हम वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, और इसमें ऐड किया कैपिटल। अब असेट में देखिए पहले क्या क्या था? कैश था, प्लस गुड्स था, प्लस डेब्टर्स थे हमारे, प्लस फर्नीचर था, ठीक है ना। इतनी चीज़ें तो थी ना? हाँ सर इतनी चीज़ें थी। अब सैलरी पे करेंगे तो कोई असेट बढ़ी? नहीं सर नहीं बढ़ी। लाइबिलिटीज़ कोई बढ़ी? सर लाइबिलिटीज़ भी कोई बढ़ती लगती तो नहीं है। चलो नहीं लग रही, ठीक है, मान ली हमने आप ही की बात मान ली भाई, झूठ कभी बोलते हो आप? नहीं बोलते। प्लस कैपिटल, ठीक है, ये लीजिए कर दिया इतना। कैश, अब हम पहले ओल्ड बैलेंस मेंशन करेंगे। कैश का ओल्ड बैलेंस कितना? 28,000 प्लस गुड्स 17,000 प्लस डेटर्स हमारे 5,000 प्लस फर्नीचर 2,000 इक्वल टू क्रेडिटर्स 2,000 प्लस कैपिटल 50,000, ओके। अब हम यहाँ ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन जब हम यहाँ मेंशन करेंगे तो देखिए सैलरी क्या की है? पे, तो कैश कम होगा? हाँ सर कैश कम हो जाएगा। अच्छा देखो बाकी कहीं पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं सर कहीं भी तो नहीं पड़ रहा, ठीक है, बट क्या आपकी कैपिटल भी उतनी रहेगी? हाँ सर बात तो सही पकड़े हो, तो लो माइनस कर दी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ बैलेंस कर दें? हाँ सर कर दो। ये लो
बैलेंस भी हम करने जा रहे हैं। 28 से 2000 माइनस हुआ 26,000 प्लस 17,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 48,000। हाँ चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। चलिए यहाँ पर भी हम पहले रट्टा फॉर्मूला ही लिख दें हैं, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला? रट्टा फॉर्मूला। अरे सर आपने तो नामीकरण कर डाला आज तो। हाँ मैं ज्योतिषी भी हूँ, मैं नामकरण भी करता हूँ, है ना। चलिए तो इसके साथ में ये फॉर्मूला लिख गया। अब देखो ये लास्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन थे उनको तो हम लिख ही लेते हैं बेटा। तो ये लो हमने नॉर्मली नकल मार दी इतनी। अरे सर मज़ा आ गया सर, यहाँ तो नकल भी करने मिलती है। हाँ मिलेगी, ऐसे ही नकल करने मिलेगी, ठीक है ना। तो बस अब क्या है, फिर तो अकाउंट में मजे ही मजे हैं, नकल करते रहो। अब देखो हमने विड्रॉ किया कितना फॉर प्राइवेट यूज, इसमें कोई एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है या नई कोई एसेट इंक्लूड हो रही है? नो सर नहीं हो रही। चलो तो नहीं करते हैं। लाइबिलिटीज में देखिए क्या थे, क्रेडिटर्स थे हमारे। हाँ सर क्रेडिटर्स थे हमारे, प्लस कैपिटल भी थी। हाँ सर कैपिटल भी थी। चलिए यहाँ स्पेस नहीं था, मैंने इसलिए लिख दिया। जब आप A4 साइज का रजिस्टर यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। ओके चलिए अब कैश देखिए, ओल्ड ट्रांजेक्शन हम पहले लिखते थे, नकल। हाँ सर नकल तो करनी है हमें। चलिए ये नकल कर रहे हैं हम बैलेंस से। देखना बेटा बैलेंस आता है यहाँ ओल्ड ट्रांजेक्शन में। ओके यस तो 26,000 प्लस 17,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे 2,000 प्लस 48,000। ओके चलिए अब हम यहाँ ट्रांजैक्शन मेंशन करने वाले हैं। देखिए विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 1,000, अपने पर्सनल यूज के लिए हमने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। जब पैसे आपके बिजनेस से चले गए थे, चले गए, अब क्या करेंगे, माइनस, भाई कम हो गए ना। यस सर। अब गुड्स पे कोई फर्क पड़ा? नो सर। डेप्टर्स पे कोई फर्क पड़ा? नो सर। याद रखना ड्राइंग्स क्या है, ये हमने क्या विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर आप बिजनेस से पैसे लेते हैं तो क्या बोला जाएगा, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स गुड्स नहीं होता माइनस, याद रखना ना, डेबिटर्स में मेंशन होता है, ठीक है। अब देखिए कहाँ मेंशन होने वाला है वो देखते हैं। प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई क्रेडिटर्स बढ़े? नो सर। बट याद रखना जो भी पैसा पर्सनल यूज के लिए लिया जाएगा वो कहाँ पर इफेक्ट डालेगा, कैपिटल पे। तो माइनस 1,000। लो फिर से टोटल कर देते हैं। अरे सर ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए। बिल्कुल चलिए फटाफट से टोटलिंग करते हैं। ये लीजिए 25, 17,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 47,000। आप इसको इस टोटल करके भी देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है दैट मीन्स ओके, अदरवाइज कहीं मिस्टेक की है आपने। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ टोटलिंग करके भी देख लेते हैं थोड़ा रफली। ये देखिए मैं यहाँ टोटलिंग कर रहा हूँ 25,000, 17,000, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7,000। ओके तो ये 7 7 14 और 5 19 तो 9 हो गया, प्लस 1 2 और 1 3 और 1 4 49,000। अब ये देखिए 47 प्लस 2 49, दैट मीन्स ओके। ठीक है ना स्टूडेंट, आई होप आपको आज का सम समझ आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन कॉन्टैक्ट मी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।